एक भारतीय मूल का वकील और दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति आज हेडलाइंस में भारत के बेटे नील कात्याल छाए हुए हैं, जिन्होंने अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स वाली जिद को चुनौती दी थी और घुटनों पर ला दिया है। जी हां, अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ यानी आयात शुल्क वाले फैसले को रद्द कर दिया है। यह सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि यह नील कात्याल की वो दलील है जिसने साबित कर दिया कि अमेरिका में राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर नहीं है। कौन है नील कात्याल? नील कात्याल के माता पिता भारतीय मूल के हैं। उनके पिता हरियाणा के रोहतक से थे और उनकी मां एक बाल रोग विशेषज्ञ थी। वे 1960 के दशक में अमेरिका जाकर बस गए थे। नील कात्याल अमेरिका के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। यह अमेरिका के न्याय विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। मामला क्या था? पूरा मामला शुरू हुआ था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक विवादित फैसले से। ट्रंप ने 1977 के एक पुराने कानून, जिसे IEEPA कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि दूसरे देशों से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाना नेशनल इमरजेंसी और सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन नील कात्याल, जो अमेरिका के पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने इसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कात्याल ने कोर्ट में दलील दी कि अमेरिकी संविधान के मुताबिक जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद यानी कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी कानून का गलत इस्तेमाल कर जनता की जेब पर डाका नहीं डाल सकते। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाले बेंच ने की और नतीजा 6-3 के भारी बहुमत से कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति के पास इतने बड़े पैमाने पर टैक्स वसूलने का कोई कानूनी हक नहीं है। नील कात्याल की इस एक ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने MSNBC से बात करते हुए बहुत ही भावुक लेकिन कड़क बात कही। उन्होंने कहा, यह फैसला किसी एक नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे संविधान की मर्यादा को बचाने के लिए है। कात्याल ने गर्व से बताया कि कैसे एक प्रवासी के बेटे ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के गलत फैसले को चुनौती दी और उसे झुका दिया। जाहिर है, इस फैसले से डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला उठे हैं। उन्होंने इस फैसले को बेहुदा और शर्मनाक करार दिया। ट्रंप का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले से विदेशी देश अमेरिका को लूटेंगे, लेकिन ट्रंप हार मानने वालों में से नहीं है। कोर्ट का फैसला आने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ओवल ऑफिस से एक नया धमाका कर दिया। उन्होंने एक नए आदेश पर साइन किया है, जिसके तहत अब दुनिया के सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया गया है। इस बार उन्होंने 1974 के ट्रेड एक्ट सेक्शन 122 का सहारा लिया है। यानी एक जंग खत्म हुई नहीं कि ट्रंप ने दूसरी छेड़ दी। अब सवाल ये है कि इस पूरी उथल पुथल का आपके और हमारे ऊपर क्या असर होगा। पहला, अमेरिकी सरकार को अब लगभग 130 to 175 बिलियन डॉलर, करीब 11 से 14 लाख करोड़ रुपए का रिफंड करना पड़ सकता है। दूसरा, द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुराने टैरिफ हटने से महंगाई में कमी आएगी, जिसका असर शेयर बाजार में तेजी के रूप में देखने को मिलेगा। तीसरा और सबसे अहम, भारत के लिए राहत की खबर यह है कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ जो व्यापारिक समझौता हुआ था वो जारी रहेगा, यानी आपसी टैरिफ 18% पर ही स्थिर रहेगा। नील कात्याल की इस जीत ने दुनिया को बता दिया है कि लोकतंत्र में कानून की किताब सबसे बड़ी होती है। क्या ट्रंप का नया 10% वाला दांव टिक पाएगा? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज जीत संविधान की हुई है और उस भारतीय मूल के वकील की जिसने सच के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।